मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन मानिया में। तो आज अब मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए 4 मई के जितने भी जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम हुए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। 100% यहाँ पर प्योर एनालिसिस मिलेगा आपको, जिसमें आपको जो जितने भी क्वेश्चंस आपको तीनों शिफ्ट के हुए हैं अभी, उस सब का एक निचोड़ यहाँ पर पूरी वीडियो में आपको मिलेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहीं पर आने वाला है आपके लिए परफेक्ट एनालिसिस। तो बिना किसी देरी के बस आपको बता दूं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल एजुकेशन मानिया फ्री कंटेंट है, नो ड्रामा, नो क्लिकबेट, ओनली फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहले मैं शिफ्ट 1 की बात करने वाला हूँ। पहला शिफ्ट का जो क्वेश्चन था यहाँ पर, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो यहाँ पर बता दूँ कि इससे पहले यहाँ पूछा गया था सुबह की शिफ्ट में कि पहला क्वेश्चन पूछा था, वेयर डिड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तो कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने बताया 2023 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसमें 11 शहरों में अलग अलग हुए थे मध्य प्रदेश के, जिसका इनॉग्रेशन जो था इंदौर में हुआ था। और इसमें जो था महाराष्ट्र जो थी, जो सबसे ऊपर रही थी 56 गोल्ड मेडल के साथ, उन्होंने जो था पॉइंट्स टेबल को टॉप किया था। उसके अलावा हरियाणा जो थे दूसरे नंबर पे थे, और तीसरे नंबर पे इसमें सर्विसेज की टीम थी, रेलवेज़ की। तो ये कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सितारा देवी जो है ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो सितारा देवी जो है ये कथक से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, कथक की फेमस डांसर है सितारा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया था कि यहाँ पर क्वीन ऑफ ठुमरी किसे कहा जाता है। तो गिरजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी कहा जाता है, गिरजा देवी का निकनेम क्वीन ऑफ ठुमरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था ऑथर बुक से, फिर क्वेश्चन आया आपका, अच्छा पैलेस ऑफ इल्यूजन, इस बुक के ऑथर कौन है। तो ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ये जो है इस बुक के ऑथर हैं पैलेस ऑफ इल्यूजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बैटल ऑफ घाघरा कहाँ हुई थी। तो बैटल ऑफ घाघरा जो है ये महमूद लोधी और बाबर के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1529 में। इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं यहाँ पर, बैटल्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है आपकी, एक आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। बाबर की इंपॉर्टेंट बैटल, 4 इंपॉर्टेंट बैटल आपको बताया, जो 1526 में हुई थी पानीपत की लड़ाई, फिर बैटल ऑफ खनवा हुई थी 27 में यहाँ पर, फिर एक ये हुई थी बैटल ऑफ आपकी घाघरा 1529 में। तो इंपॉर्टेंट बैटल है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं आपका कि एक पूछा था कि कौन से प्लेनेट को अर्थ की जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा बहन के तौर पे, अर्थ की ट्विन। तो वो मैं बता दूं आपको, ये आप कहा जाता है वीनस को, शुक्र ग्रह को जो है अर्थ की जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला बताइए, मार्बल केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो मार्बल केमिकल फॉर्मूला होता है यहाँ पर CaCO3, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट इसे हम कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर मार्बल का। इसके अलावा आपसे वॉशिंग सोडा का पूछ सकते हैं, NaHCO3 होता है। और वॉशिंग पाउडर का भी पूछ सकते हैं आपसे, वॉशिंग पाउडर का डिफरेंट होता है Na2CO3.10H2O। इस तरह से कुछ होता है आपका फॉर्मूला, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, Na2CO3.10H2O। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, इसलिए .10H2O लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो अर्बन पॉपुलेशन है भारत की 2011 जनगणना के अनुसार वो कितनी थी। तो वो मैं आपको बता दूं, वो हमारी थी 31.16% थी हमारी। अगर इसे आप स्टैटिस्टिकल फॉर्म में देखें तो ये आपकी 377 मिलियन, 377 मिलियन आपकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि केमिकल मेथड कौन सा है जिससे हम वाटर को प्यूरीफाई करते हैं, वाटर की प्यूरीफिकेशन। जैसे आप देखते हैं लाइन के पानी जो आते हैं कॉलोनीज़ में, उसके लिए जो प्यूरीफिकेशन किया जाता है वाटर का, वो कौन से मेथड से किया जाता है। तो क्लोरीनेशन से किया जाता है, जिसमें हम क्लोरीन वाटर का उपयोग करते हैं। तो जब आप देखते हैं, जब कभी पानी की टंकी की सफाई होती है, तो जो पीने का पानी होते हैं उसमें कभी क्या आप देखते हैं लाइन्स जो होते हैं वहाँ पर जो है वो कड़वा पानी आता है, तो क्लोरीन वाटर की वजह से होता है, उसमें यूज़ हुआ होता है, क्लोरीनेशन का प्रोसेस किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि PM ग्रामोदय योजना ये कब शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे आया था, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आपको रिपीट मिलता है ये। तो 2000 में हुई थी, और किसने की थी? उस समय के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी ये साल 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा था कि स्वामी विवेकानंद के जो है स्पिरिचुअल गुरु, उनके धार्मिक गुरु कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आगरा का किला किसने बनवाया था। तो आगरा का किला अकबर ने बनाया था, 1566 में ये बनाया था आगरा का किला जो था। और इसको साल 1983 में जो था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जो है इसको स्वीकृति मिली थी, साल 1983 में अकबर, ये आगरा के फोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि सुल्तान जोहर कप, ये जो टूर्नामेंट है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये बता दूँ, ये आपके हॉकी से रिलेटेड है, सुल्तान जोहर कप, जिसमें जो है अंडर 21 टूर्नामेंट होता है, जो मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि कोर्टन थर्मल पावर स्टेशन जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो कोर्टल थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका ये गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात में ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कुटकी हल्का
ये जो नाम के जो क्रॉप्स हैं ये किस क्रॉप्स के जो है ये टाइप्स हैं। तो ये बाजरा के टाइप्स होते हैं। कुटकी, हल्का, यही पूछा था आपसे यहाँ पर। मैं शायद एक पूछा था कुटकी या हल्का में से, जो मुझे सुनने में आया। तो ये बाजरा के टाइप के क्रॉप होते हैं, बाजरा की प्रजाति होती है क्रॉप की। इसके अलावा पूछा था कि यहाँ पर उगाड़ी फेस्टिवल ये कहाँ बनाया जाता है। तो उगाड़ी फेस्टिवल जो है कर्नाटक में बनाया जाता है, उगाड़ी फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आपका ये पोर्टल जो था निर्मला सीतारमण ने जो था साल 2022 में, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर, माफ़ कीजिएगा, ये आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, तो इन्होंने जो है लॉन्च किया था। तो ये कौन सा पोर्टल था? ये भारत विद्या पोर्टल जो था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि भाई यूनियन लिस्ट के अंडर जो है ये कौन सा एक इनमें से 4 ऑप्शन दिए थे आपके, इनमें से कौन सा जो है यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, कौन सा डिपार्टमेंट? तो क्या लिक्विड है, सोलर प्लानिंग है, बॉयलर है, एक्सट्राडिशन है? तो इसका सही जवाब जाएगा एक्सट्राडिशन, जो था इसका सही आंसर था। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा था आपसे यहाँ पर। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके यहाँ पर। तो इसमें सेकंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया था कि आर्टिकल 43B जो आपके पार्ट 4 होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपकी सहकारी समिति जो है इससे रिलेटेड है। इसको कब मेंशन किया गया था? साल 2011 में जो था इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, संविधान संशोधन, वहाँ पर जो था इसको जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसको हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया था सहकारी समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये चावल की खेती के लिए आइडियल कंडीशन क्या होती हैं? तो उसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार साइड जो है ज़्यादा सी खेती मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि सपेरा डांस जो है ये इसका दूसरा नाम क्या है? सपेरा डांस का दूसरा नाम क्या होता है? तो सपेरा डांस को हम कालबेलिया से भी कहा जाता है। कालबेलिया जो है कहाँ का है? ये राजस्थान का है। इसे आप सांप स्नेक डांस भी कहते हैं, या फिर सर्प नृत्य भी इसे कहा जाता है, और स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अलग अलग नाम हैं इसके। एक तरह से सांप की ही जो वेशभूषा में इसको जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है, कालबेलिया डांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि विनेगर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो विनेगर केमिकल फॉर्मूला एसिटिक एसिड है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे आप जो है अल्कोहलिक एसिड भी कहते हैं, और यही एसिड होता है जो आपके अल्कोहल्स में भी जो है अमूमन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सती प्रथा का अंत जो था किसने किया था? एक क्वेश्चन ये पूछा था सती प्रथा का अंत जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, और इन्होंने जो थे यहाँ पर गौ प्रथा का भी जो था इन्होंने ही अंत किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। एक और क्वेश्चन पूछा था कि 1835 में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है भारत में वो किसने बनवाया था? तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही बनवाया था। ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर। एक क्वेश्चन पूछा था कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस एनिमल के लिए है? तो ये आप बता दो, ये शेर के लिए है, लायन के लिए जो है। ये एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गिर वाइल्ड लाइफ, ना सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जो है लायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये स्थित है, ये गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये अकबर का जो है इनके नए सक्सेसर जो थे जिन्होंने गद्दी को धारण किया था अकबर के बाद, जो थे वो जहांगीर थे, आपको पता है, जिसे आप सलीम के नाम से भी जानते हैं। 1605 से 1627 तक जो था इन्होंने गद्दी पर राज किया था, मुगल शासक की। और इनके शासन में जो था यहाँ पर सर थॉमस रो जो थे ये विजिट हुए थे 1607 में, जिसमें उन्होंने, और यही थे जिन्होंने जहांगीर ने जो है सर थॉमस रो को फरमान जारी किया था सूरत में पहली बार जो है ईस्ट इंडिया फैक्ट्री बनाने का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जो था इन्होंने ही प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि मालगुडी डेज़ के ऑथर कौन थे? तो मालगुडी डेज़ के ऑथर जो थे वो R.K. नारायण थे, ये इसका आंसर जाएगा। जो आपको बताया इसके 38 एपिसोड्स जो थे इसमें डिवाइड हो रखा है, दूरदर्शन पे इसकी 38 एपिसोड्स में जो है इसकी 82 कहानियाँ लगभग जो है डिवाइड हो रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि भैया इसमें से कौन से आपके प्लानट है जिसकी सैटेलाइट नहीं है? तो 2 प्लानट्स हैं ऐसे, वीनस और मार्स। ये 2 प्लानट, वीनस और मरकरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मार्स नहीं, यहाँ पर मरकरी होगा। तो ये 2 प्लैनेट्स हैं जिनके जो है सैटेलाइट्स नहीं होती। बाकी जो अर्थ की 1 सैटेलाइट होती है आपकी, मार्स की 2 सैटेलाइट होती हैं आपकी, और सबसे ज़्यादा आपकी जो है सैटर्न की होती है, यानी शुक्र ग्रह जो है उसकी होती है 82। आपकी सैटर्न यहाँ पर शनि ग्रह जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था वोस्तोक एक्सरसाइज 2022 में जो वोस्तोक नाम से एक्सरसाइज हुई थी ये किन किन कंट्रीज़ के बीच हुई थी? तो ये इसमें इंडिया थी, चाइना थी, रशिया थी, बेलारूस था, मंगोलिया था और तजिकिस्तान थे। तो ये सब कंट्री जो थी ये वोस्तक एक्सरसाइज में थी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी आपसे पूछ रहे हैं पिछले साल की, तो उसको भी आप ज़रा फोकस करते हुए चलिएगा।
एक यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि सिमोन बाइल्स ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो सिमोन बाइल्स जो है ये आपकी जिम्नास्टिक से रिलेटेड है। इनके पास रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल, 25 ओलंपिक में मेडल जिन्होंने जीते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है इन्होंने सबसे ज़्यादा जिम्नास्टिक में ओलंपिक मेडल जीतने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कोरोबोलिन कप। ये कोरोबोलिन कप किससे रिलेटेड है। तो ये वर्ल्ड वुमेन टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है, उससे रिलेटेड है कोरोबोलिन कप यहाँ पर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पद्म सुब्रमण्यम ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो ये आपके भरतनाट्यम से है। ये पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर भारत के लिए सबसे पहला ओलंपिक मेडल बैडमिंटन में किसने जीता था। बैडमिंटन में सबसे पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था। साइना नेहवाल ने। कब जीता था। 2012 में ओलंपिक्स में। और ये कहाँ हुए थे। ये आपके हुए थे लंदन में, लंदन ओलंपिक गेम्स। लंदन ओलंपिक गेम्स में यही पूछ सकता है कि भारत ने कितने मेडल जीते थे, तो यही पूछ सकता है। तो 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे यहाँ पर। तो ये कुछ आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर 2012 ओलंपिक से रिलेटेड और कुछ पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा था कि भारत की कितनी कंट्रीज हैं जो भारत के साथ अपना बॉर्डर लगाती हैं। मतलब भारत की जो सीमा है वो किस किस कंट्री से अपना बॉर्डर लगाती हैं। तो 7 कंट्रीज आपको पता है, जिसमें आपके पाकिस्तान आ जाता है, आपका चाइना आ जाता है, आपका यहाँ पर नेपाल आ जाता है, और आपका श्रीलंका आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है आपकी, और अफ़गानिस्तान आ जाता है यहाँ पर आपका, और साथ ही साथ आपका जो है तिब्बत भी आ जाता है। तो ये कंट्रीज़ हैं जो भारत के साथ बॉर्डर लगाती हैं, 7 कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि भैया जो चाइल्ड एज की मैरिज है, मिनिमम एज जो है एक मैरिज किसी भी मतलब गर्ल्स की यहाँ पर, वो कितनी कर दी गई है। अब तो वो अब 21 कर दी गई है 18 से। पहले 21 थी मिनिमम एज गर्ल्स की, लेकिन अब जो है वो 18 से 21 साल कर दिया। पहले 18 थी, अब 21 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रावणा हिल केव यानी रावण हिल केव जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं, ये कहाँ पर बने हैं। तो ये कर्नाटक में बने हैं रावण हिल केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा था कि ये प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, जो ग्रीन और टेंडर स्टेम्स वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कौन से प्लांट कहते हैं। हरी हरी डंठल वाले प्लांट जो होते हैं वो होते हैं हर्बल प्लांट्स होते हैं, जिनकी हरी डंठल होती हैं, टहनियाँ जिनकी हरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर वो चेयर थी 36 पार्लियामेंट्री कमेटी। 36वीं पार्लियामेंट्री कमेटी किसने की थी। वो की थी अमित शाह ने। ये 2021 में इन्होंने की थी पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये बाई लैंग्वेज में की थी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में करी थी ये। दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस थे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हो रहे तीनों शिफ्ट के आपके मिला के लाए, जेन्युइन क्वेश्चंस आपको लेके आए हैं। कोई तरह का यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिना अपने मजे से नहीं डाले गए। यहाँ पर जेन्युइन क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। और आप फिर से बता दूँ कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल सपोर्ट मायने रखता है। तो टिल द टाइम थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।